नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरस के बारे में जो एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा ही चर्चा में है। यस, उस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। अभी कुछ समय पहले ही देश को कोविड-19 से मुक्ति मिली थी कि इस न्यू वायरस ने फिर से पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। चलिए इस वीडियो में जानते हैं आखिर ये वायरस क्या है और क्यों इतना ज़्यादा चर्चा में है। जनवरी 2023 से लेके अभी तक 27,000 से ज़्यादा केस इसके सामने आ चुके हैं और WHO ने तो इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दी है और कई सारे हेल्थ एजेंसीज ने भी इस पर ध्यान देना जरूरी समझा है। ये वायरस उगांडा, रवांडा, बुरुंडी और केन्या तक फैल गया। पहले तो इसके केस सिर्फ अफ्रीका में देखने को मिले थे, लेकिन अब इसके मामले अफ्रीका से बाहर भी देखने को मिल रहे हैं। इसके केस पाकिस्तान में भी मिल गए हैं। एंड टेंशन की बात यह है कि इसके केस हमारे देश इंडिया में भी मिलने लग गए। इंडिया में अभी तक 4 केस सामने आए हैं। आखिर ये एम पॉक्स वायरस क्या है? एम पॉक्स वायरस जो है ये ऑर्थोपॉक्स वायरस की प्रजाति है। इस वायरस की पहचान साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1958 में की थी। ये वायरस उसी फैमिली से रिलेटेड है जिससे चेचक यानी चेपॉक्स होते हैं। आखिर ये वायरस फैलता कैसे है? एम पॉक्स वायरस मेनली तब फैलता है जब आप किसी ऐसे एनिमल के कांटेक्ट में आते हो जिसे वायरस ऑलरेडी है, या फिर कोई ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आते हो जिसको ये ऑलरेडी है। अफ्रीका में मोस्टली केसेस वही है जो ऐसे एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं, बट बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये वायरस कपड़े, टैटू शॉप या पब्लिक स्पेसेस में यूज होने वाली बहुत सारी चीज़ों से भी फैलता है। आखिर इसके सिम्टम्स क्या है? जिन लोगों को एमपॉक्स होता है उनके बॉडी में दाने हो जाते हैं। ये दाने हाथ, पैर, मुंह और बाकी सारे एरिया में हो सकता है। इसके सिम्टम्स में फीवर, सर दर्द, मसल पेन भी शामिल है। एमपॉक्स के सिम्टम्स वायरस के संपर्क में आने से 21 दिन के अंदर में दिखने शुरू हो जाते हैं। एंड आखिर इसका इलाज क्या है? इसका अभी तक तो कोई खास इलाज सामने नहीं आया है, पर WHO ने दर्द और बुखार की दवा देने की सलाह दी है। और अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और उसे कोई स्किन इन्फेक्शन नहीं होता है तो वो बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाता है, बस उसे देखभाल की जरूरत होती है। फिलहाल ये वायरस भारत में फैल रहा है, तो एक्टिव रहें और ख्याल रखें।